ओशो कहा करते थे, सच्चा आकर्षण कभी योजना से नहीं होता। यह अचानक होता है, क्योंकि एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा को पहचान लेती है। जब हम किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो ऊर्जा कृत्रिम बन जाती है। जब हम अपने असली स्वरूप में जीते हैं, तो वही ऊर्जा लोगों को अपनी ओर खींचती है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति अपने काम में खुश रहता है, आत्मविश्वासी होता है और अपने बारे में सहज है, वही आकर्षक लगता है, न कि वह जो लगातार दिखावे में या दूसरों को प्रभावित करने में लगा हो। एक उदाहरण लें। एक लड़का किसी लड़की को खुश करने में बहुत कुछ करता है, लेकिन असफल रहता है। फिर एक दिन वह बस अपने शौक में डूब जाता है और अचानक वही लड़की उसकी ओर खींचने लगती है, क्योंकि अब उसकी ऊर्जा सच्ची है, बनावटी नहीं। ओशो कहते थे कि आकर्षण हमारी इच्छाओं से जुड़ा है। हम बचपन से सिखाए गए हैं कि प्यार का मतलब है अधिकार, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड। लेकिन सच्चा प्यार आजादी में पनपता है, नियंत्रण में नहीं। दो स्वतंत्र लोग मिलते हैं तो प्रेम एक नृत्य बन जाता है, लेकिन जब जरूरतें और असुरक्षा शामिल होती हैं, तो वही प्रेम कैद बन जाता है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो अक्सर युवाओं के मन में होता है, कौन सी लड़कियां किन लड़कों की ओर आकर्षित होती हैं। ओशो शायद मुस्कुराकर कहते, आकर्षण किसी टाइप से नहीं, ऊर्जा से होता है। एक आत्मविश्वासी लड़की उस लड़के की ओर आकर्षित होती है जो सम्मान करता है, लक्ष्यों वाला है और अपनी भावनाओं को समझता है। जो केवल दिखावा करता है या दूसरों की नकल करता है, वह अल्पकालिक आकर्षण पाता है, न कि स्थायी संबंध। अगर आप किसी को सच्चाई, सहजता और आत्म जागरूकता से मिलते हैं, तो आकर्षण अपने आप पैदा होता है। मतलब उसे पाने की कोशिश मत करो, बस ऐसा बनो कि तुम्हारी मौजूदगी ही खिंचाव बन जाए। आज के समय में रिश्ते तेजी से बनते और टूटते हैं। हम अक्सर सुख को प्रेम समझ बैठते हैं। ओशो कहते थे, सुख क्षणिक है, प्रेम अनंत। जब रिश्ता सिर्फ शारीरिक या ध्यान पाने की इच्छा से शुरू होता है, तो जल्दी थक जाता है। कुछ समय बाद खालीपन महसूस होता है। एक जोड़ा जो पार्टी में मिलता है, कुछ हफ्तों तक सब ठीक, फिर अचानक बातचीत खत्म। ये प्यार नहीं, ये अनजाने आकर्षण की भरम है। ब्रेकअप इसलिए दर्द देता है क्योंकि हम जुड़ाव को समझे बिना उसमें डूब जाते हैं। हुकअप्स इसीलिए अधूरे लगते हैं क्योंकि वहां केवल शरीर जुड़ता है, आत्मा नहीं। ओशो कहते थे, दर्द से भागो मत, उसे देखो। जब तुम अपने दुख को देखना शुरू करते हो, वह तुम्हें मजबूत बना देता है। माना एक लड़का है, आरव। उसका एक दिन ब्रेकअप हो जाता है। वह टूट जाता है, लेकिन खुद को समझने की ठान लेता है। वह किताबें पढ़ने लगता है, ध्यान करता है, व्यायाम करता है। 6 महीने बाद वह वही व्यक्ति नहीं रहता। उसे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन अब लोग स्वाभाविक रूप से उसकी ओर आकर्षित होते हैं। यही ओशो का संदेश है। जब तुम्हारे भीतर संतोष होता है, तो तुम्हारी बाहरी दुनिया भी संतुलित हो जाती है। सबसे आकर्षक व्यक्ति वह है जो केंद्रित है, शांत है, जो हर स्थिति में सहजता से जीता है। आकर्षण बढ़ाने के कुछ तरीके। हर दिन कुछ समय अकेले रहें, खुद को जानने के लिए। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। अपेक्षा मत रखें, बस अभिव्यक्ति करें। और सबसे जरूरी, किसी और की नकल मत करें। जैसे ही आप पसंद किए जाने की चाह छोड़ते हैं, आपका व्यक्तित्व अपने आप चुंबक बन जाता है। अंत में याद रखो, आकर्षण कोई रहस्य नहीं, एक दर्पण है। आप जैसा महसूस करते हैं, वैसा ही आप प्रकट करते हैं। तो सवाल यह नहीं होना चाहिए, मैं किसी को कैसे आकर्षित करूं, बल्कि यह, मैं प्रेम खुद कैसे बनूं। जब व्यक्ति जागरूकता और आनंद से जीता है, तो प्रेम उसकी परछाई की तरह उसका साथ देता है। ओशो कहते थे, प्रेम और स्वतंत्रता दो पंख हैं जिनसे इंसान उड़ता है। जब प्रेम में स्वतंत्रता नहीं है, तो वह कैद बन जाता है। और जब स्वतंत्रता में प्रेम नहीं है, तो वह अकेलापन बन जाता है। रिश्तों में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम किसी को अपना बनाना चाहते हैं। एक व्यक्ति ने पूछा, क्या मैं अपनी प्रेमिका को रोक सकता हूं कि वो किसी और से न मिले? ओशो ने कहा, तुम प्रेम नहीं, अधिकार मांग रहे हो। सच्चा प्रेम बंधन नहीं, खुला आकाश है। यदि तुम सच में किसी से प्रेम करते हो, तो उसे अपनी राह चुनने की स्वतंत्रता दो, क्योंकि प्रेम भरोसा है, कैद नहीं। ओशो कहते थे, जो खुद से प्रेम नहीं करता, वह किसी और से कभी प्रेम नहीं कर सकता। जब हम खुद को नापसंद करते हैं, तो दूसरों की स्वीकृति ढूंढते हैं,
और यही मोह, जलन, तुलना और असुरक्षा का कारण है। अपने शरीर को, अपनी आत्मा को और अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करना ही आत्म प्रेम की शुरुआत है। यह स्वार्थ नहीं, यह जागरूकता है। एक सुंदर उदाहरण, अगर किसी झील में पत्थर फेंको तो पहली लहर अपने पास बनती है, फिर दूर तक फैलती है। उसी तरह जब तुम खुद को प्रेम करते हो तो वही प्रेम बाकी दुनिया तक फैलता है। ओशो का अंतिम संदेश बहुत सरल था, प्रेम मत खोजो, प्रेम बनो। यही आकर्षण का रहस्य है, यही जीवन की साधना।